हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का जिसका चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं, पहला है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, बौद्ध धर्म के ज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, बौद्ध धर्म में शिक्षाएं या उपदेश क्या है, उसके बाद बौद्ध संगीति क्या है, त्रिपिटक क्या है और स्तूप क्या है। ये सभी 6 टॉपिक्स हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जितने भी जैन धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की शिक्षाएं या उपदेश क्या है, जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत क्या है, इनके बारे में हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो अन्य टॉपिक्स हैं जैसे कि यज्ञ व्यवस्था, यज्ञ के प्रकार, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता, तो ये सभी टॉपिक्स को हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर केंद्रित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, वहीं माता का नाम रानी माया देवी, जिन्हें महामाया भी कहा जाता है। इनकी ज्ञान की प्राप्ति मगध में हुई थी, जो कि वर्तमान बिहार में बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, जो प्राचीन मगध के एक स्थान था बोध गया, वहाँ हुई थी, जिसे हम वर्तमान समय में बिहार में देखते हैं। उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया सारनाथ में दिया। इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वहीं इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद है कि इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई, और इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी दाई माँ गौतमी द्वारा किया गया। यानी कि इनकी जो माता थी महामाया, उनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई। उसके बाद इनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने इनको पाला। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, और इनका बचपन सभी सुखों से समृद्ध था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से कर दी गई। इस शादी के बाद इनका एक लड़का हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। महलों में बड़े होने के कारण सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया को ज़्यादा नहीं देखा था। एक बार जब वह महल से बाहर गए तो उन्होंने गरीब, बीमार और दुखी लोगों को देखा, और यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की असली सच्चाई तो यही है, और इस तरह से महल में रहकर वह अपने जीवन की सच्चाई से बच नहीं सकते। बुद्ध के मन में जीवन को समझने और दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा जगी, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना राजमहल छोड़ दिया। तो इन्होंने जो गृह त्याग किया, यानी कि राजमहल छोड़ा, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वह अनेकों जगह पर घूमे और अंत में जाकर मगध राज्य के क्षेत्र गया में, यानी कि बोध गया में 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे क्या कहा जाता है? तो निर्वाण कहा जाता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे निर्वाण कहा जाता है। वहीं इन्होंने अपनी पहली शिक्षा जो है सारनाथ में दी। उत्तर प्रदेश की एक स्थान था सारनाथ में दी। इसे क्या कहा गया? तो इन्होंने जो पहली शिक्षा दी, पहला उपदेश दिया, उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, यानी मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हो गई, और इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये जो टॉपिक था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित, और बौद्ध धर्म का स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध थे। तो यह सब उनकी जीवनी थी। क्या थी? उनकी जीवनी थी। आगे की बौद्ध धर्म में ज्ञान का विकास किस प्रकार होता था? तो बौद्ध धर्म के दौर में अलग अलग शिक्षक अपने अनुयायियों, यानी कि स्टूडेंट के साथ अलग अलग जगह पर घूमा करते थे और अन्य शिक्षकों से चर्चा किया करते थे। 2 शिक्षकों की चर्चा में जो शिक्षक सामने वालों को अपनी बातें समझा देता था और उसकी सहमति प्राप्त कर लेता था, वह उसका गुरु बन जाता था। यानी कि 2 शिक्षकों में एक शिक्षक सामने वाले शिक्षक को कुछ समझा देता था और वह सहमति प्राप्त कर लेता था, तो दूसरा शिक्षक जो होता था वो उसका शिष्य बन जाता था, और समझाने वाला जो शिक्षक होता था वो उसका गुरु बन जाता था। इस तरह से चर्चा में सहनशीलता और समझदारी थी। यानी कि कोई भी चर्चा सहनशीलता, नरमी से की जाती थी, और इसमें बहुत ही समझदारी होती थी। यह चर्चाएं जो है कुटागारशाला में हुआ करती थी। तो कुटागारशाला क्या होती थी? तो नुकीली छत वाली झोपड़ियों को कुटागारशाला कहा जाता था। गौतम बुद्ध और महावीर भी ऐसे ही शिक्षकों में से एक थे।
तो इस तरह से बौद्ध धर्म में ज्ञान का विकास होता था। आगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या फिर महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या थे। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे मुख्य 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग हैं। तो देखते हैं कि कौन से 4 आर्य सत्य हैं। पहला है कि दुनिया दुख और कष्टों से भरी हुई है। सभी पीड़ा का, सभी दुख का केवल एक ही कारण है, जो है इच्छा। इच्छाओं से छुटकारा पाकर दुखों का अंत किया जा सकता है, यानी कि इच्छाओं से छुटकारा पाकर के दुखों का अंत किया जा सकता है। लेकिन इन इच्छाओं से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए, और इच्छाओं का अंत निम्नलिखित 8 तरीकों से किया जा सकता है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए कि इन इच्छाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो कौन कौन से वो 8 मार्ग देखते हैं। पहला है सही विचार, यानी कि सही विचार होना चाहिए। उसके बाद सही विश्वास, सही बात होनी चाहिए। सही कर्म, सही जीविका, यानी कि सही जिंदगी जीनी चाहिए। उसके बाद सही प्रयास, यानी सही संकल्प करना चाहिए। सही स्मृति और सही समाधि, यानी कि एकाग्र होना। तो ये जो थे, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे, यानी कि 8 मार्ग थे। यदि व्यक्ति इन 8 मार्गों पर चलता है तो वो इच्छाओं से छुटकारा पा सकता है। आगे बौद्ध संगीति या बौद्ध सम्मेलन। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बार बौद्ध विचारों को इकट्ठा करने के प्रयास किए गए और बौद्ध धर्म का निर्माण किया गया। पहला, यानी कि बौद्ध धर्म की चर्चा की गई ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। तो प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में राजा अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसी दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई। यह हम आगे डिस्कस करेंगे कि विनय पिटक और सुत्त पिटक क्या है। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगीति। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक द्वारा आयोजन किया गया। और यह जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद है तीसरी बौद्ध संगीति थी। इसका आयोजन अशोक द्वारा 249 से लेकर के 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी कि पटना में करवाया गया था। इस दौरान त्रिपिटक की रचना की गई। वहीं चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, इसका आयोजन राजा कनिष्क द्वारा 72 ईस्वी या फिर ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। जब ये चौथी बौद्ध संगीति हुई तो इसी दौरान जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, महायान और हीनयान। महायान क्या था, तो यह बौद्ध के वह समर्थक थे जो बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे। वहीं हीनयान यह बुद्ध के समर्थक थे जो यह मानते थे कि बुद्ध भी सामान्य लोगों की तरह ही थे, केवल उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनके ज्ञान पर विश्वास किया जाना चाहिए, यानी वह ज्ञान को बुद्ध से ऊपर रखते थे। तो बौद्ध धर्म का विभाजन कितने में हो गया, 2 में, हीनयान और महायान। हीनयान वे लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म में कोई बदलाव नहीं किया, और महायान जो थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म में बदलाव, और वो महात्मा बुद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण महात्मा बुद्ध के ज्ञान को कहते हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का विघटन हुआ। आगे है त्रिपिटक, यानी कि 3 पिटारे या फिर 3 टोकरियाँ। ये क्या है, विनय पिटक। तो ये त्रिपिटक है, ये बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें इसके 3 भाग है। पहला है विनय पिटक, बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह है। इसमें सुत्त पिटक, पिटक उपदेश, यानी बौद्ध धर्म बुद्ध का उपदेश है, महात्मा बुद्ध का उपदेश है या बौद्ध धर्म का उपदेश इसमें संकलित है। किसमें संग्रहित है, किसमें, तो सुत्त पिटक में। वहीं अभिधम्म पिटक, तो इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। आगे की बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार होता था, तो बुद्ध से प्रभावित होकर, महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल हो गए और एक संघ का निर्माण किया गया। इस संघ में शामिल सभी लोग सादा जीवन जिया करते थे। तो दूसरे चैप्टर में हमने संघ के बारे में चर्चा किया था कि संघ एक ऐसा संगठन होता था जिसमें कोई राजा नहीं होता था, जबकि सब लोग सामान्य रूप से रहा करते थे। तो गौतम बुद्ध और महावीर जो थे वो संघ से ही संबंधित थे। इस संघ में शामिल सभी लोग सादा जीवन जिया करते थे और केवल जरूरत की चीज़ों को साथ रखा करते थे। शुरुआत में केवल पुरुष ही इस संघ का सदस्य बन सकते थे, यानी महात्मा बुद्ध का जो संघ था, परंतु बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। संघ में शामिल पुरुषों को भिक्षु कहा गया, वहीं एवं महिलाओं को भिक्षुनी कहा गया। भगवान गौतम बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी, ये कौन थी, तो मौसी थी। संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। इस संघ में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। उदाहरण के लिए राजा, व्यापारी, किसान, शिल्पकार सभी संघ का हिस्सा थे और सभी को समान माना जाता था, यानी कि यहाँ पास कोई भी ऊंचा नहीं होता था। यह सभी अलग अलग जगहों पर घूम कर धर्म का प्रचार किया करते थे।
तो धम्म का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। तो इसका प्रचार कौन करते थे? भिक्षु और भिक्षुनी किया करते थे, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले। आगे की महापरिनिर्वाण यानी कि बौद्ध की मृत्यु के बाद, इन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए एक जगह बनाई गई। उनके जो अवशेष थे, जिसे क्या कहा गया? तो स्तूप कहा गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था सांची का स्तूप। यह भारत के राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित एक सांची नामक गांव में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारों आदि द्वारा दिए गए दान से किया जाता था। तो ये जो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही था सांची का स्तूप। तो कहाँ था ये? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ दूरी पर स्थित एक सांची नामक गांव में स्थित है। आगे की स्तूपों की संरचना किस प्रकार की होती थी? तो स्तूपों की संरचना विशेष रूप से की जाती थी। सबसे नीचे का आकार अर्धगोलाकार होता था, जिसे अंड कहते थे। यानी कि स्तूप इस प्रकार से होते थे, उल्टे कटोरे की तरह, इसे अंड कहा जाता था, कहते थे। उसके ऊपर एक छज्जा होता था, जिसे हर्मिका कहते थे। तो इसके ऊपर इस तरह से एक छज्जा बना होता था, हर्मिका कहा जाता था। इसके ऊपर एक सीधी खड़ी संरचना होती थी, जिसे यष्टि कहते थे। तो इस तरह से खड़ी संरचना होती थी, जिसे यष्टि कहते थे। और सबसे ऊपर एक छत्रिय जैसी संरचना होती थी, जिसे छत्र कहते थे। तो इस तरह से ऊपर से एक छत्रिय जैसी संरचना होती थी, जिसे क्या कहते थे? तो छत्र कहते थे। आगे की स्तूपों का बचाव किस प्रकार किया गया? तो पहला सांची का स्तूप। तो इसका बचाव किस प्रकार किया गया? अंग्रेजों के दौर में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने सांची के स्तूप में खास दिलचस्पी दिखाई। स्तूप के बाहर से तोरण द्वार उन्हें बहुत पसंद आया। जो प्रवेश द्वार थे, उन्हें तोरण द्वार कहा जाता है। और वह इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, यानी कि अपने देश में ले जाकर के म्यूजियम में रखना चाहते थे। परंतु उस समय वहाँ की रानी शाहजहाँ बेगम, कहाँ की? भोपाल की रानी द्वारा इस जगह की रक्षा की गई। उन्होंने तोरण द्वार की प्रतिकृति बनाई, यानी कि नकली प्रतिकृति बनाई एवं अंग्रेजों को सौंप दी। यह प्रतिकृति बिल्कुल तोरण द्वार जैसी लग रही थी, जैसी ही थी। इस तरह से उन्होंने सांची के स्तूप की रक्षा की और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर एक अतिगृह और संग्रहालय का निर्माण भी करवाया और सांची के स्तूप के रखरखाव पर खास जोर दिया गया। यही कारण कि सांची का स्तूप बचा रह गया। वहीं अगर हम दूसरे स्तूप को देखें, जो था अमरावती का स्तूप, वो जो है नष्ट हो गया। तो क्यों नष्ट हुआ? आ गया अमरावती का स्तूप। इसी के विपरीत अमरावती के स्तूप का खास रखरखाव न किए जाने के कारण वर्तमान समय में वह खंडहर बन चुका है। पुराने समय में लोगों को ऐसा लगा कि स्तूपों के नीचे जो है खजाना छुपा हुआ है, और यह सोचते हुए उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की। इस वजह से जो है यह प्राचीन स्तूप खंडहर बन गए। तो जो अमरावती का स्तूप था, वो वर्तमान समय में खंडहर के रूप में है, क्योंकि यहाँ पास लोगों ने सोचा कि इसके अंदर जो इस स्तूप के अंदर खजाना है, उन्होंने यहाँ पास खुदाई कर डाली, जिस वजह से यह जो है खंडहर के रूप में बदल गया। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। बाकी के सभी टॉपिक्स को हम आने वाले अपकमिंग 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।